तो चलिए नॉइज़ कैंसिल वाला चालू करते हैं -10 dB वाला, और उसके बाद में देखते हैं कि इसकी नॉइज़ कितनी कैंसिल हो रही है। अभी देखिए शोरगुल वाला वातावरण है, आसपास के साधन चल रहे हैं, तो इस बटन को हम ऊपर करते हैं। ये ऊपर बटन किया है। अब क्या तक कैसी आवाज़ आ रही है वो इस वीडियो में जब मैं बाद में देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये नॉइज़ कैंसिल कितनी हो रही है। अब फिर से हम 0 पर लाते हैं। ये फिर से 0 पर लाया है। अब नॉर्मल आवाज़ जो BY-M1 में आती है वैसी आती है। नमस्कार, एक बार फिर से अपने इस हिंदुस्तान मोबाइल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी अगर आप YouTube पर वीडियो बना रहे हैं या व्लॉग वीडियो हो, कोई भी नॉर्मल टेक्निकल वीडियो, किसी भी प्रकार का शॉर्ट वीडियो आप YouTube पर बना रहे हैं, तो इसके लिए आपकी वॉइस क्लैरिटी होना अति आवश्यक है। वीडियो चाहे नॉर्मल हो, वीडियो की क्वालिटी भले ही मीडियम हो, लेकिन वॉइस की क्वालिटी अपनी अच्छी नहीं होगी तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, वॉइस क्लैरिटी को सुधारने के लिए अपने मोबाइल के साथ में हमें माइक लगाना अति आवश्यक होता है। अगर माइक के बिना अगर आप शूट करेंगे तो आपकी कभी वॉइस तेज़ आएगी, मोबाइल नज़दीक होगा तो तेज़ आवाज़ आएगी, और यदि अपना मोबाइल दूर रहेगा तो आपको धीमी आवाज़ ये कैच करेगा। तो इसलिए लोगों को सुनने में आनंद नहीं आएगा, इसलिए आपको माइक लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आजकल की दुनिया में बहुत प्रकार के माइक है। आपने बोया कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। बोया के भी मीडियम रेंज वाले बहुत सारे माइक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित बोया का BY-M1 माइक, जो इस तरह का माइक आता है, बोया का BY-M1, और उसके जैसा ही BY-M1 Pro आता है। तो दोस्तों, ये M1 और M1 Pro में डिफरेंट कुछ भी नहीं है। दोनों की वॉइस क्लैरिटी एक ही है, एक जैसी हैं, लेकिन डिफरेंट मात्र पैसों का है। बोया का BY-M1 होता है वो 700 रुपये के आसपास आता है, और ये प्रो होता है वो 1500 के आसपास आता है, यानी कि उससे दुगनी कीमत पर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कौन सा लेंगे, तो ये M1 Pro मत लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बताया जाता है कि ये नॉइज़ कैंसिल करता है, अलग से ईयरफोन लगाकर आप आवाज़ अपनी सुन सकते हैं M1 Pro में, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। नॉइज़ कैंसिल भी इसमें नहीं होती है, मैंने ट्राई की है। जब नॉइज़ कैंसिल वाला हम बटन ओके करेंगे तब ये अपनी ही आवाज़ को कम कर देगा और धीमी कर देगा, और इसलिए आसपास की आवाज़ भी धीमी रिकॉर्ड होएगी। तो बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन का इसमें कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। अभी दोस्तों, मैं BY-M1 Pro की आवाज़ सुना देता हूँ। ये भी मैंने वही कनेक्ट किया है BY-M1 Pro, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मार्टफोन, और नॉइज़ कैंसिल वाला अभी मैंने चालू नहीं किया है, और उसी से ही ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए नॉइज़ कैंसिल वाला चालू करते हैं -10 dB वाला, और उसके बाद में देखते हैं कि इसकी नॉइज़ कितनी कैंसिल हो रही है। अभी देखिए शोरगुल वाला वातावरण है, आसपास के साधन चल रहे हैं, तो इस बटन को हम ऊपर करते हैं। ये ऊपर बटन किया है। अब क्या तक कैसी आवाज़ आ रही है वो इस वीडियो में जब मैं बाद में देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये नॉइज़ कैंसिल कितनी हो रही है। मैंने जो पहले ट्राई किया था तब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी भी आवाज़ को थोड़ा धीमा कर रहा है, और साथ में उसके लिए आसपास की आवाज़ भी वो धीमी रिकॉर्ड करेगा। तो ये है नॉइज़ कैंसिल वाला -10 dB तक। अब फिर से हम 0 पर लाते हैं। ये फिर से 0 पर लाया है। अब नॉर्मल आवाज़ जो BY-M1 में आती है वैसी आती है, और इसमें क्वालिटी में कितना फ़र्क है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नॉइज़ कैंसिल और बिना नॉइज़ कैंसिल के साथ में हमारी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन माइक खरीद रहे हैं तो बोया का ये M1 Pro न खरीद कर बोया का BY-M1 ही खरीदना, जो 700 रुपये के आसपास कीमत पर रहता है। कभी 800 भी होता है, कभी 700। तो दोस्तों, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, और जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये बोया का BY-M1 ही है, और ये M1 Pro मैंने नॉइज़ कैंसिल के लिए लिया है, क्योंकि हमारे आसपास के साधन बहुत चल रहे हैं, यहाँ पर नॉइज़ भी अधिक आती है, इसलिए सोचा कि ये नॉइज़ कैंसिल वाला माइक ले लें। लेकिन दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। जब ये कभी खबर ख़राब होगा तब मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। और इस माइक को ख़रीदे हुए मुझे लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। तो इस माइक को अब अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके साथ में क्या क्या मिलता है। वैसे इसको मैंने पहले ही खोल कर देख लिया था। इसके अंदर कुछ पार्ट्स मैंने भी बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये नॉर्मल डायरी आती है, इसको कैसे यूज़ करना है, और एक ये वारंटी कार्ड है जो कि 2 वर्ष की वारंटी के साथ में आता है। इस बॉक्स के ऊपर भी ओपनली लिखा हुआ है कि 2 इयर्स वारंटी। और उसके अलावा ये एक बैग, इस माइक को कैरी करने के लिए ये बैग आता है। बोया के कुछ स्टिकर हैं, और इसके साथ में एक और आता है जो अपने कैमरे से कनेक्ट करते हैं, वो वाली पिन इसके साथ में आती है, वो मैंने अंदर रख ली है। बाकी जो ये माइक हैं वो बोया का BY-M1 जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है इस माइक में। तो दोस्तों, ये माइक है दोनों,
ये BY-M1 Pro और BY-M1 डिफरेंट कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें ये ईयरफोन लगाने का सिस्टम दिया है और इसमें नहीं दिया है, और इसमें एक अलग से बटन दिया है -10 dB करके। हमें बताते हैं कि आपकी ये नॉइज़ कैंसिल को 10 dB तक कम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेम वॉइस आती है, इसको कम करेंगे तो अपनी भी आवाज़ कम हो जाएगी, साथ साथ में शोरगुल वाले वातावरण उसकी भी आवाज़ कम रिकॉर्ड होएगी। बाकी इसका फ़र्क कुछ भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया। मैंने ये मंगाया इसलिए था कि नॉइज़ कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास रोड हैं तो रोड के साधन की आवाज़ बहुत आती है, इसलिए मैंने इसको मंगाया, लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे अभी मैं पैक करके इसको पड़ा, मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, वो पुराना वाला M1 ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, लगभग ये 3 वर्ष से कर रहा हूँ। बाकी सिस्टम दोनों का सेम ही है, मैंने आपको बताया है। ये सिस्टम एयरफोन वाला काम क्या आता है कि अगर आप कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कभी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, कैसी हो रही है, ख़राब हो रही है, अच्छी हो रही है। उसके लिए यहाँ पर ईयरफोन लगाकर आप अपने कानों में सुन सकते हैं और एक माइक से आप बोल भी सकते हैं और यहाँ पर सुन भी सकते हैं कि हमारी आवाज़ कैसी रिकॉर्ड होती है। इसमें ये एक सिस्टम नहीं है। बल्कि प्राइस की बात की जाए तो ये 1500 के आसपास है, और ये M1 है BY वो वाला 700-800 के आसपास में है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस नॉइज़ कैंसिल के चक्कर में इसे आप मत खरीदिए। BY-M1 Pro को जो मैंने ख़रीदा है उसे आप मत खरीदिए, आप सिर्फ खरीदिए ये M1, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। मैं 3 वर्ष से इसका ही यूज कर रहा हूँ। अभी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो इसी से ही हो रही है। देख रहे हैं ये दोनों वायर एक मोबाइल में मैंने लगाया हुआ है, एक यहाँ पर मेरे कॉलर पर लगा हुआ है, और मैं इतना लंबी लेंथ ही रखता हूँ। बाकी दूसरा जो वायर बिना काम का होता है उसको ऐसे इकट्ठा करके बांध देता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का बोया का BY-M1 और BY-M1 Pro के वीडियो का कंपैरिजन। आपको कौन सा माइक अच्छा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप चेक करें दोनों माइक की प्राइस आजकल क्या चल रही हैं, वो वहाँ जाकर चेक करके आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला टाइम में ऐसी नई अपडेट मिलती रहेगी। इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।